सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपके पाठ नंबर 4 है जो सांवले सपनों की याद, उसके प्रश्न उत्तर कर रहे थे बेटा। तो आज हम नेक्स्ट करते हैं। 4 तक का हमने कर लिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसका एक है, ये ग वाला रहता है जो, ठीक है। तो ये देखेंगे हम। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे हैं। कैसे उभरे हैं? सालिम अली एक पक्षी प्रेमी था, प्रकृति प्रेमी था, ठीक है। अभी वो छोटा सा टापू न होकर बहुत उसका जो दिल था पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति बहुत बड़ा था, एक सागर की तरह था। तो कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे कि जो सालिम अली अपने प्रकृति प्रेम के चलते खुले संसार में खोज करने निकले थे, वह किसी टापू की तरह एक स्थान पर बंधकर नहीं रहे और न ही पक्षियों के संसार तक सीमित रहे। उन्होंने अथाह असीम सागर की लहरों के समान प्रकृति के हर रहस्य और सौंदर्य को छूने का प्रयास किया है। वो भिन्न भिन्न तरह की खोजें करने में मस्त रहे, ठीक है। ये नहीं कि वो रुक गए थे, पक्षियों पे भी और प्रकृति पे भी अनेक खोजें की उसने, ठीक है। प्रकृति में तन्मयता होकर उन्होंने प्रकृति के अनेकानेक रहस्य खोलकर अपने अनुभवों का संसार समृद्ध किया। प्रकृति के बारे में बहुत सारी खोजें की थी उसने, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली, लेखक ने कौन सी भाषा शैली बरती है और क्या किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, कौन से उर्दू फारसी के शब्द हैं, कौन से संस्कृत के हैं और कहाँ मतलब इसने अलंकारों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो देखते हैं। मिश्रित शब्दावली, इस पाठ में लेखक ने उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का मिश्रित प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू शब्दों की बहुतायत है, यानी बहुत ज़्यादा उर्दू शब्द बरते गए हैं, जैसे ज़िंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम। इनमें से आपने पूरे नहीं लिखने, 2-2, 4-4 लिख देने हैं जो इजी लगते हैं आपको। ये संस्कृति के शब्द हैं, ठीक है। तो जाकिर हुसैन की भाषा में संस्कृत और उर्दू के शब्दों का साथ साथ प्रयोग भी बड़ी सहजता से हुआ है। यथा अंतहीन सफ़र, जिंदगी का प्रतिरूप, पक्षियों की तलाश, खोजपूर्ण नतीजों, प्रकृति की नज़र, ठीक है। ये ऐसे आगे जटिल यानी मुश्किल शब्दों का प्रयोग भी किया है उन्होंने, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसी के अनुसार। जाकिर हुसैन की वाक्य रचना कलात्मकता लिए हुए जटिल एवं बंकीम है। सीधे सरल वाक्यों का प्रयोग उनकी भाषा में कम हुआ है, ठीक है। यानी वो गोल मटोल शब्द होते हैं, जो गुंजलदार शब्द, उनका भी उसने प्रयोग किया है, ठीक है। ये नीचे दिए गए हैं। आगे अलंकारों का प्रयोग भी उसने किया है। अलंकार कौन कौन से बरते हैं? उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, उनके प्रिय अलंकार हैं ये। तो अलंकारों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था एक दिन, ठीक है। तो ये अलंकारों का मतलब इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये नीचे एक एक अलंकार की जो लाइन है वो दी गई है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने राइट करने हैं और 5 क्वेश्चन हो गए तो कंप्लीट कर लेने हैं आपने। जिसका जो पहले वाला काम रहता है थोड़ा, तो वो कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।